तो वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम यूट्यूब चैनल। डियर ट्रेडर्स, आज बात करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें। बिगिनर ट्रेडर हो या इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, जब हम ट्रेड लेते हैं और लॉस हो जाता है तो हम जो है और लॉस को रिकवर करने के लिए सोचते हैं कि लॉस रिकवर हो जाए, प्रॉफिटेबल हो जाए, आज का डे मेरा ग्रीन में कटे। तो और ढेर सारे ट्रेड हम जो है एग्जीक्यूट करने लगते हैं और उसमें जो है माइंडसेट पूरा खराब हो जाता है, माइंड माइंड भी पूरा थक जाता है और हम सोचते हैं किसी तरह मेरा जो है लॉस रिकवर हो जाए, डे ग्रीन में क्लोज़ हो जाए। लेकिन ऐसा मैक्स ऑफ द टाइम हो नहीं पाता है। मैक्स ऑफ द टाइम हायर प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। मैक्स ऑफ द टाइम कहने का मतलब है कि हम हमारा पीएनएल जो है वो नेट प्रॉफ़िट में नहीं आ पाता है। 1-2 दिन हो सकता है ओवर ट्रेडिंग करके लॉस को रिकवर कर दें, लेकिन एट द डे ऑफ द मंथली पीएनएल हम जब देखते हैं तो हमारा पीएनएल जो है वो नेगेटिव में ही होता है। तो इसी वजह से ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा, उसको अवॉइड करना होगा ओवर ट्रेडिंग को। उसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो है एक ट्रेडर्स का जो होता है अ, दुश्मन, वो ओवर ट्रेडिंग और फोमो है। ओवर ट्रेडिंग तो हो गया कि लॉस वगैरह हो गया या प्रॉफिट हो गया, हम मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हैं। मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि अगर विदाउट मल्टीपल्स जो है ट्रेड लेंगे विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट एनी मनी मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ें मार्केट में काम नहीं करती है। मार्केट में कामयाब होने के लिए हमें एक जो है सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे कि हमें सबसे पहले हमें जो है अपना डे लॉस डिसाइड करना चाहिए। मैं डे लॉस की बात कर रहा हूँ, लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ट्रेड में हमें कितना लॉस जाना चाहिए, मैं डे लॉस की बात कर रहा हूँ कि एक दिन में हम कितना लॉस ले सकते हैं। और जो है बिगिनर टू इंटरमीडिएट हो, जो प्रॉफिटेबल नहीं हो या जो हो भी, उनको केवल एक ही ट्रेड करना चाहिए। अगर वो नेट प्रॉफ़िट में आना चाहते हैं, तो उनको ट्रेड जो है सिर्फ़ एक करना होगा, 1 ट्रेड अ डे, हैं? और और जो है हमें फ़िक्स्ड डे लॉस जो है अपना एक डिसाइड करना होगा और सबसे बड़ा चीज़ लॉस लेना सीखना होगा। मार्केट में जब हम आते हैं, लॉस होता है तो हम लॉस नहीं ले पाते। लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमें जो है 2 टू 3 डेज़ 4 डेज़ कंसेक्यूटिव डेज़ हम जो है प्रॉफ़िटेबल हो जाते हैं। और ये दिमाग में चलने लगता है कि अरे वाह! मैं तो जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, अब तो मैं मार्केट सीख गया, मैं पैसे छाप लूँगा। और जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है तो हम ये सबकॉन्शियस माइंड जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि मतलब कैसे लॉस कैसे हो गया? मैं तो सही सोच रहा हूँ, ये तो सही जाना चाहिए, सही जाएगा, अभी जाएगा। और ऐसा करते-करते जो है लॉस बढ़ता जाता है, मार्केट ट्रेंडी हो जाता है और लॉस बढ़ जाता है। सम डेज़ ऐसा होगा कि मार्केट जो है वोलेटाइल रहेगा तो वो आ जाएगा तो आप ब्रेक इवन पे निकल जाओगे। लेकिन मैक्स ऑफ द टाइम आपको वो जो भी प्रॉफ़िट कमाए हो सब लेके जाएगा और मंथली P&L जो है वो आपका नेट लॉस में कर देगा। तो ट्रेडिंग करने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। इट इज़ सेड दैट बहुत सारे रिसर्च सेबी ने भी करे हैं, ज़ीरोधा जो टॉप ब्रोकरेज है उसने भी बताया है कि 95% ऑफ ट्रेडर उनका मंथली पीएनएल, अर्ली पीएनएल नेट लॉस में, ओनली 5% ट्रेडर्स आर डूइंग प्रॉफिट। तो वो यही है क्योंकि जो आम लोग हैं 95% लोग हैं, वो यही करते हैं कि हम जो है लॉस को रिकवर करने के बारे में सोचते हैं, एक ही दिन में बहुत सारा पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग, एफ-एन-ओ ट्रेडिंग में करते हैं, सोचते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा हम कमा लेंगे क्योंकि उसके लॉस जब जाता है तो बढ़ा जाता है। तो हम ऐसा सोचते ही हैं कि जब लॉस हमारा 1 लॉट में 1500 2000 हो रहा है तो प्रॉफिट भी हमें 4000 3000 होना चाहिए। लेकिन हम रुकते कहाँ हैं मार्केट में? हमें प्रॉफ़िट में बहुत फ़ियर आता है, प्रॉफ़िट में हम बहुत डरते हैं, लेकिन लॉस में हमें डर नहीं लगता है। अब लगता है कि ओहो! अब तो रिटर्न होने वाला है, अब तो रिटर्न बिल्कुल कैम खुद को देखो बिल्कुल कैम होके आदमी बैठा रहता है, कुछ नहीं। लेकिन जब प्रॉफ़िट चलने लगता है तो दिल जो है ज़ोर से धक-धक करने लगता है। ऐसा नोविस ट्रेडर कह लें नए बिगिनर्स ट्रेडर्स टू इंटरमीडिएट ट्रेडर्स उनके साथ ऐसा होता है। क्योंकि उनको जो है अपना जो है डेटा उनके पास नहीं है, अपना वो डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको अपना मंथली जो डेटा है,
वो नहीं है उनके पास, उनको पता नहीं है कि मेरी एक्यूरेसी क्या है, मेरा रिस्क टू रिवार्ड क्या है, मैं एक ट्रेड में कितना मैं लॉस लेता हूँ, एक ट्रेड में कितना मैं प्रॉफिट लेता हूँ। तो इन सब चीज़ों को सुधारना होगा। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपना डे फिक्स्ड लॉस को डिसाइड करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं बैंक निफ्टी में 1 लॉट में हम काम करते हैं, तो आप जो है मिनिमम मिनिमम आप जो है 6 टू 700 आप लॉस रख सकते हो। अगर 6 टू 700 लॉस रखते हो, तो प्रॉफिट भी 1:1 पे अगर काम करते हो, 1:1 ठीक है, 1:2 इज़ नॉट समव्हाट पॉसिबल, क्योंकि मार्केट फिर जाकर मोस्ट ऑफ द टाइम रिटर्न हो जाता है उ उस लेवल से 100, यू कैन से 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स, उसके बाद मार्केट रिटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम हो ही जाता है। तो ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे ही अगेंस्ट जाता है, वो बहुत ज़्यादा लॉस दिखाता है। आपके फ़ेवर में चलता है, वो स्लो-स्लो जाता है, मार्केट में बड़ा-बड़ा मूवमेंट आ गया तब तो ठीक है, बन जाता है। तो ये सब ऑप्शन ट्रेडिंग में इश्यू तो थोड़ा-सा ड्रैगिंग का है, जो नहीं बढ़ता, लेकिन आपका अगर डायरेक्शन सही है तो प्रॉफिट भी सही बढ़ता है, नो। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए सबसे पहला चीज़ आपको डे लॉस डिसाइड करना होगा कि आज मैं कितना लॉस लूँगा। जैसे मैंने कहा कि चलो 600-700 रुपए लॉस रख लो, और प्रॉफ़िट भी आपको इसके ऊपर रखना है। प्रॉफ़िट अब 800 1000 1200 रखो, क्योंकि अगर 1:1 पे काम करना है, अगर 6 टू 700 लॉस रखते हो, तो मार्केट में जैसे ही 6 टू 700 दिखता है और लगता है कि मार्केट में रिलक्टेंसी आ रही है, और मार्केट को भी पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस है तो आ ही जाता है, 4-5 साल दोगे तो पता चल ही जाएगा कि मार्केट में मतलब आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, कैंडल्स वगैरह देख के थोड़ा-सा पता चल जाता है। और अगर वो फ्लो में बह रहा है, कंसेक्यूटिव आपके फेवर में कैंडल्स बना रहे हैं बैक टू बैक, तो आप होल्ड कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे ही 1:1 600 700 800 रुपए प्रॉफिट दिखता है, आप निकल जाएँ। प्रॉफ़िट को बुक भी करना है, प्रॉफ़िट आते ही जो हमारा टारगेट है रीच कर गया, प्रॉफ़िट बुक कर लिया। तो हमने क्या किया, अपना डे का फिक्स्ड लॉस डिसाइड कर लिया, और अपना प्रॉफ़िट जो है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया। अब हमें डिसाइड करना है नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर ट्रेडिंग जो है वो कैलकुलेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है। तो अगर आप जो है नंबर ऑफ ट्रेड्स डिसाइड नहीं करोगे, तो ये सब चीज़ें काम नहीं कर पाएँगी। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे आपने आज डे लॉस डिसाइड करा बैंक निफ्टी में 6 टू 700, तो तो जो है अगर नेक्स्ट ट्रेड लेते हो, अगर उसमें भी लॉस हो जाता है, हो सकता है, हो ही जाएगा, कह नहीं सकते, हो सकता है। अगर हो गया तो आप जो है डबल लॉस में चले जाओगे। और पिछले दिन जो है प्रॉफ़िट में, तो जैसा हमने कहा कि हमें बहुत डर लगता है, तो जैसे ही टारगेट वग़ैरह दिखता है, हम काट देते हैं। और पिछले दिन आपने 600-700 ही कमाए हो, आज 1400 गँवा दिए, तो नेट तो आप लॉस में आ गए, हैं? तो इसीलिए नंबर ऑफ ट्रेड्स भी डिसाइड करने होंगे। नंबर ऑफ ट्रेड्स आप जो है स्टार्टिंग में पहले 1 रखो, ट्रेड ले लो, दिन में कभी भी, मॉर्निंग वग़ैरह में बहुत अच्छा होता है, देखकर मॉर्निंग वग़ैरह मिल जाता है तो ठीक है। नहीं तो अपना सेटअप का वेट करो, सेटअप आए, ट्रेड लो। और अगर लॉस जाता है, एक्सेप्ट दैट कि क्योंकि हमें पता है कि आज हमें लॉस होना है, और हमें ये अगर लॉस होता है तो कितना होगा, और हमें ये भी पता है कि एक्यूरेसी हमारी क्या है। मैं जो है 22 टू 23 सेशन होते हैं ट्रेडिंग के, तो मैं कितनी बार प्रॉफिट हो पाता हूँ, कितनी बार लॉस करता हूँ। ऐसा करते-करते जो है अपना डेटा तैयार करना है, और अपनी एक्यूरेसी देखना है। मैं तो प्रीवियस मंथ की बात करूँ तो 65% की मेरी एक्यूरेसी है अभी। जिसमें मैं 13 टू 14 डेज़ प्रॉफ़िट करता हूँ, 6 टू 7 डेज़ अराउंड लॉस में रहता हूँ। लेकिन अगर यही चीज़ हम कंट्रोल कर लें, तो हम एक मंथली में नेट पीएनएल अपना जो है ग्रीन रख पाएँगे, प्रॉफ़िट जनरेट कर पाएँगे। तो अगर बात करें कि मंथ में प्रॉफ़िट हमारा कितना होगा, तो वो होगा बिल्कुल आपको, अब एक लॉट में अगर काम करते हो और 4 से 5,000 रुपए अगर एक लॉट से बन जाते हैं, दैट द मतलब बेस्ट अमाउंट, मीन्स बेस्ट अमाउंट है। आप एक लॉट में उतना बना सकते हो। एक लॉट में 4 से 5,000, और एक लॉट जो है बैंक निफ्टी की साढ़े 3, 4, 5,000 की ही आती है। और अगर 4-5,000 कमा लेते हो, तो आपका अकाउंट जो है 100% 1 मंथ में ग्रो हुआ। नेक्स्ट करते हो, अगर 100% हर मंथ आपका अकाउंट ग्रो हो रहा है, तो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड यू आर गेटिंग वेरी स्मार्ट अमाउंट ऑफ मनी। तो स्टार्ट करने के लिए, ट्रेडिंग जैसे हो गया है, बिगिनर्स हैं और हमें बड़े-बड़े खेलने हैं, डे का लाख रुपीज़ जो है अप डाउन करना है, मतलब प्रॉफ़िट करना है, लॉस करना है। आफ्टर दैट
करोड़ों सीआर में जाना है, तो हमें जो है सेट ऑफ रूल्स बनाने होंगे, रूल्स पे ही काम करने होंगे। क्योंकि अभी आप छोटे अमाउंट में काम कर रहे हो, चलो अपना जो है प्रॉफिट लॉस मैनेज कर ले रहे हो, लेकिन जब बड़े अमाउंट के लिए प्रॉफिट लॉस करोगे, तो आपके पास सेट ऑफ रूल्स होने ही चाहिए और आ ही जाएँगे। वक़्त के साथ अगर लगे रहे मार्केट में, तो ये सब चीज़ें मार्केट जो है सिखा ही देगा। अगर आपको वाक़ई करना है, वाक़ई सीआर में और लैख में पर डे अर्न करना है, तो मार्केट सिखा ही देगा। तो मुद्दे से थोड़ा मैं भटक रहा हूँ कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें? तो यही है, आप जो है अपना लॉस फिक्स करो, नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स करो, टारगेट फिक्स करो, जो आए ले लो। अब क्या होता है, जैसे हमने ट्रेड ले लिया, हमारा मार्केट प्रॉफ़िट में चल रहा है, प्रॉफ़िट में चल रहा है तो हम बैठे रहेंगे बिल्कुल। हमें फ़ियर तो आएगा, दिल धक-धक तो करेगा कि मार्केट कहीं मतलब रिवर्स ना हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक दिन आएगा मार्केट जहाँ आप ₹700-800 प्रॉफ़िट बुक करते हो, आपको 1600-1700 एक ही झटके में दिखा देता है। तो आप वहाँ प्रॉफ़िट बुक करो और निकल जाओ। या अगर आपका लेवल रीच कर गया, मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है कि वहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो लगता है बाउंस मार देगा, तो आप जो है 1:1 पे निकल जाओ, दैट्स इट। और अगर आप जो है आपने ट्रेड लिया और वो लॉस में जाने लगा, तो हमें ऐसा दिख गया कि मैं गलत ट्रेड में घुस गया हूँ, ऐसा लगता है कि मैं गलत ट्रेड में घुस गया हूँ। हमारे अगेंस्ट में मार्केट जो है इम्पल्सिवली जा रहा है। ईज़ी, इट्स ईज़ी, रुको, अपना जो है स्टॉप लॉस आने दो, क्योंकि मार्केट कब कहाँ से कैसे पलट जाए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते या डिसाइड नहीं कर पाते। तो क्या फ़ायदा? हम रुकेंगे, अपना जो लॉस डिसाइड किया है 6-700 वो लेवल दिखने दो, वो लेवल आने दो और वहीं पर ट्रेड काटो। इससे होगा क्या? अगर अगर हम बीच में ट्रेड काट देते हैं, पहले तो अगर लेवल रीच कर गया 700 तो दैट्स ओके। आज का मेरा डे लॉस जो है रीच कर गया, मैं मार्केट में होल्ड करता हूँ, मार्केट को क्विट करता हूँ, मार्केट को बंद करता हूँ, किसी और काम में लग जाता हूँ। मार्केट से दूर रहना है, ठीक है? और अगर ऐसा मेरा एनालिसिस मार्केट देखने के बाद लगने लगा कि मार्केट तो सही जा रहा है, अपसाइड जाएगा, हैं? तो यहाँ ऐसा करता हूँ मैं निकल जाता हूँ अभी 700 का लॉस डिसाइड करा है और मुझे लॉस हो रहा है 350-400 तो मैं नेक्स्ट ट्रेड ले लूँगा और ऐसा करूँगा। तो बस अगर यहाँ पे ट्रेड जो है निकाल दिया, यहाँ पे ट्रेड जो है निकाल दिया तो आपके साथ इश्यू हो गया। आप जो है ओवर ट्रेडिंग में घुस गए। जो आप सेकंड ट्रेड लोगे उसमें हो सकता है कि बड़ा-सा फ्लिक आ जाए और एक ही बार आपको 1000 का लॉस दिखाने लगे। पहले का 300-400 और अभी का 1100 ये यू कैन से 800 और चला गया 14 टू 1500 जो कि आपका डे लॉस का दुगना हो गया। हाँ, कभी-कभी ऐसा होगा कि आप जो है ₹350 में निकल गए, वन लॉट बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ और नेक्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया दैट्स ओके हो सकता है। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ यू गेट इंटो लॉस ऑफ योर डे लॉस 2 टाइम हायर क्या होगा? आप जो है ये सब चीज़ें कभी-कभी काम कर जाएँगी लेकिन मैक्स ऑफ द टाइम ये सब चीज़ें काम नहीं करती है, क्योंकि जैसे लॉस में हम आने के बाद पूरा रिवेंज मोड में आ जाते हैं, और इमोशन है वो आ ही जाएगा। तो इस वजह से जो है जंग में कूदो ही ना, रिवेंज में आओ ही ना, उससे पहले ही अपना बोड़ा मोड़ो और घर चला जाओ और घर चले जाओ। तो यही है कि अपना जो है लॉस फिक्स करना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स करना है, टारगेट फिक्स करना है। मार्केट बहुत ईज़ी है। अगर आप इस पे काम करते हो, अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करते हो, मार्केट की टेक्निकल छोड़ो। अगर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करते हो, तो आपका माइंडसेट सही है और माइंडसेट से ही पैसा बनता है और पैसा बनेगा। क्योंकि मार्केट में 2 ही चीज़ होता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। हो सकता है सा सा अगर 10 ट्रेड लेते हैं, तो 6 टाइम जो है ऐसा तो नहीं होगा कि अगर 10 ट्रेड लेते हो तो हर बार तुम्हारा मार्केट जो है अगेंस्ट ही चला जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। 4 टू 5 टाइम्स जो है ऐसा आएगा जब मार्केट तुम्हारे फ़ेवर में चलेगा, हैं? और थोड़ा-सा अगर एनालिसिस करते रहे किसी लॉजिक पे ट्रेड लिए तो 6 टू 7 टाइम वो चीज़ें काम करती है। और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ मंथ हमारा पीएनएल जो है वो ग्रीन होगा। अपना जो है मंथ पे ही जो है अपना डिसीज़न लेना होता है। ये पोटेंशियल का गेम है तो 20-25 ट्रेड्स लेने के बाद हम एनालिसिस करें कि हमने कितना लॉस करा है, कितना प्रॉफ़िट करा है। लॉस करा है तो कितना करा है, प्रॉफ़िट करा है तो कितना करा है। अगर प्रॉफ़िट और लॉस बराबर है दैट्स ओके। प्रॉफ़िट से लॉस अगर कम है इन एवरी ट्रेड दैट्स वेरी गुड। अगर प्रॉफिट से लॉस कभी भी ज़्यादा होता है दैट्स नॉट गोइंग टू मेक यू प्रॉफिटेबल, मेक यू रिच, मेक योर फुलफिल योर ड्रीम। तो ट्रेड वाइज़ली।
ट्रेडिंग जो है माइंडसेट का गेम है। आप जो है एक सिक्का उछाल के भी ट्रेड कर लो, लेकिन अपना स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स करो। जो आता है एक्सेप्ट करो, स्टॉप लॉस आया एक्सेप्ट करो, टारगेट जब तक नहीं आता बैठे रहो। यू आर गोइंग टू डीप इन, जीत जाओगे, प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो यही है, ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए हमें जो है अपना लॉस लेना है। नंबर ऑफ ट्रेड हमें वन करना है। एक बार घुस गए तो घुस गया। इट इज सेड दैट इन द मार्केट दैट लूज लाइक अ मैन विन लाइक अ मैन, क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि दो तो दो, लो तो लो। हैं, लूज लाइक अ मैन विन लाइक अ मैन। लॉस हो रहा होने दो, खिचड़ी नहीं करोगे हो। और 200 का लॉस चलने लगा, 300 का लॉस चलने लगा, चलो काट देते हैं, नेक्स्ट ट्रेड में ले लेंगे। नो, नो, नो। ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो कट योर लॉसेस एट योर प्री डिफाइंड लेवल्स। बीच में कुछ नहीं, बीच में बिल्कुल कुछ नहीं। ट्रेड लेने से पहले 10 बार उल्टा सीधा जैसे करना है करके, जो लॉजिक लगाना है लगा लो। लेकिन एक बार जो ट्रेड में घुस गए तो आइदर प्रॉफिट आइदर लॉस, इसी पे काम करना है, क्योंकि हमें ट्रेड रोज करना है। और ट्रेडिंग जो है इमोशनल माइंडसेट का गेम है। हम जो बहुत इमोशनल होते हैं, ट्रेड जब हमारा चल रहा होता है तो हम काफी मतलब फियर में होते हैं। जब प्रॉफिट चल रहा होता है तो काफी फियर में होते हैं। लॉस चल रहा होता है तो और टेंशन में होते हैं, और लॉस हो जाता है तो हम काफी जो है रिवेंज मोड में आ जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। और जो है तो ये तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें जो अपना ट्रेड नंबर्स है वो फिक्स करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या है। अगले दिन मैं उतना कमा लूँगा, अगले दिन नहीं कमाया तो अगले दिन कमा लूँगा। लेकिन आज अगर लॉस मैंने कम करा तब जाके कल का प्रॉफिट जो होगा वो दिखेगा। अगर आज मैं ज़्यादा कर दूँगा तो मेरे पास लोड भी रहेगा, और कल जो है मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊँगा। इस सोच में रहूँगा कि मैं कैसे जो है अपने लॉस को रिकवर करूँ। तो यही है, ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए हमें अपना लॉस को डिसाइड करना है, हैं? लॉस आ जाए ले लो, बीच में नहीं निकलना है। बीच में अगर निकलेंगे तो दूसरा ट्रेड लेंगे और हम आ गए ओवर ट्रेडिंग मोड में, और दिन भर ओवर ट्रेडिंग करके लॉस को बढ़ा लेंगे। कल 2, 3, 4 दिन अगर कमाते भी हैं तो उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाएँगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ट्रेडिंग जो है माइंडसेट का गेम है, पैशन है, शौक है, चार्ट्स देखकर अच्छा लगता है, गो अहेड। ट्वीटिंग किसी भी मसले का हल नहीं है, करते रहें, समझते रहें। मार्केट सिंपल है, अगर आप इसको सिंपल रखो। हाउ इट इज सिंपल, थिंक अबाउट इट। मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरा ट्रेड 700 का लॉस चला गया। ट्रेड से मैं 700 का लॉस, मार्केट में मैंने ट्रेड लिया, लॉस चलने लगा। लॉस आ गया 300 में बैठा हूँ, 400 में बैठा हूँ, 500 में बैठा हूँ, 600 लॉस आ गया, मैं बैठा हूँ, 700 आ गया। ओहो, मेरा आज का डे लॉस रीच कर गया। ट्रेड एग्जीक्यूट करो, क्लोज करो ट्रेड को, मार्केट क्विट कर दो। और अगर यू हैव अ गुड माइंडसेट, मार्केट बैठ के दिन भर देखते रहो, सीखते रहो। दैट्स इट। और अगर नेक्स्ट डे प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट लेके चले जाओ। सिंपल, सिंपल। लॉस हुआ लॉस, लॉस लो वन ट्रेड, स्मार्ट ट्रेड करो। शेयर्स की ट्रेडिंग करने आए हैं तो स्मार्ट ट्रेड करते हैं। वन वन ट्रेड अ डे, वन ट्रेड अ डे, वन ट्रेड अ डे, नॉट मोर देन दैट। विल नॉट वर्क इन द मार्केट, क्योंकि हमारा माइंडसेट पूरा खराब हो जाता है जब एक लॉस में जाता है। अगर प्रॉफिट हो भी जाते हो और जैसे ही एक जो है लॉस में गया, प्रॉफिट हो गए, दूसरा ट्रेड सोचा लेने को कि मैं उसमें से कुछ पैसे बचाकर अपना प्रॉफिट के लिए ट्रेड लेता हूँ। लॉस में चला गया, विन मोड में माइंड आ जाएगा कि इसको रिकवर करो। मे बी किसी दिन रिकवर कर लो, लेकिन रोज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिकवर कर लोगे जब, लेकिन जब दूसरा लॉस आएगा उसके बराबर ही लॉस लो, और लॉस को दुगना कर लोगे, लेकिन प्रॉफिट को दुगना नहीं होने दो, क्योंकि वो फियर बैठ गया है कि मार्केट में मेरा एक प्रॉफिट हुआ, दूसरा लॉस हुआ। तो वन ट्रेड अ डे, लॉस को फिक्स करो, नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स करो, टारगेट फिक्स करो। ट्रेडिंग में पीई लो, सीई लो, जो आए बुक करो, मार्केट को क्लोज करो, उस दिन के लिए ट्वीट करो, लुक फॉर नेक्स्ट डे। सिंपल, इजी। मार्केट सिंपल और इजी इसी तरह से है। और अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स देखते हो तो करो, ओवर ट्रेडिंग करो, हैं, दिन भर बैठ के ट्रेड करो, फोमो ट्रेड करो। हाँ, एक फोमो भी जो है ट्रेडिंग में हमें लॉस देने का सबसे बड़ा रीज़न है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब मार्केट में एक
बड़ा कैंडल्स बन गया तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे डायरेक्शन में जो है अब जाएगा, क्योंकि बड़े कैंडल्स बनने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है थोड़ा सा ही आपके टारगेट तक जाएगा ही जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जाता ही है। तो हम उसमें घुस जाते हैं, लेकिन हमारा टारगेट नहीं पहुंच पाता है और जो है प्राइस वहां से मुड़ जाता है और हम लॉस में आ जाते हैं। तो बेटर ये है कि सेटअप का वेट करें, सही से कुछ दिख रहा है, और फोमो से बचने के लिए एक फॉर्मूला को आप अपना सकते हैं, और वो फॉर्मूला ये है कि ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। तो फोमो में यही होता है कि हमें लगता है कि मार्केट जा रहा है, अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो ऐसा ना कि मैं ट्रेड को मिस कर दूं, चलो ट्रेड में एंटर ले लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा डे लॉस ही जाएगा, ले लेते हैं। मार्केट तो रिस्क पर ही चलता है, रिस्क ले लेते हैं, तो रिस्क ले लेते हैं और मे बी लॉस भी हो जाता है। तो फोमो ट्रेड से बचने के लिए जो है, फोमो ट्रेड से बचने के लिए हमें जो है इस रूल्स को अपनाना चाहिए कि ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। मार्केट में अगर मॉर्निंग में आप 1 घंटा हो गया मार्केट में बैठे हुए, तो आप जो है देखो कि मार्केट में हो क्या रहा है, और सबसे अच्छी पहचान है देखने के लिए कि मार्केट में अगर जिस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो उसका स्विंग्स कैसा बन रहा है, ऊपर ऊपर बन रहा है, बार बार ऊपर तोड़ रहा है या बार बार नीचे तोड़ रहा है, स्विंग्स देखकर हम पता कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, उसी में ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसी में काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना होता है कि मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा। मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेड व्हाट यू सी, जो हो रहा है उसी पे काम करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब यहाँ से अब ऐसा होगा, यहाँ से अब ऐसा होगा। बिल्कुल नहीं, मार्केट में जो हो रहा है उसके साथ चलेंगे, पैसा बनेगा। कभी-कभी होगा, मार्केट पलट जाएगा, मार्केट उल्टा हो जाएगा। दैट्स ओके, एक्सेप्ट दैट। एक स्ट्रेटजी पे ही काम करें, दैट विल वर्क। स्ट्रेटजी चेंज करने से प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, फिर उसमें सीखना पड़ेगा, उस प्रोज और कॉन्स को देखना पड़ेगा। तो स्टिक टू वन ट्रेड वन अ डे, लॉस को काट दो डे लॉस पे, जब तक नहीं आता वेट करो, प्रॉफिट का वेट करो जब तक नहीं आता, एंड यू आर विनर। तो ओवर ट्रेडिंग साइकोलॉजी माइंडसेट पे हमने आज बात करें। होप यू लाइक दैट। और अगर लाइक हुआ है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।